देव का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी जया पिछले 1 महीने से अपने मायके में रह रही थी। कई दिनों से उनके बीच तनाव चल रहा था। बात बात पर उनके बीच झगड़ा हो जाता था। आखिरी बार तो बात हाथापाई पर उतर आई थी। उसके बाद वह अपने घर चली गई। अब उनके बीच बातचीत भी नहीं होती थी। देव ने कई बार चाहा कि उनके बीच सुलह हो जाए, पर बात और बिगड़ गई। अब तो जया का पूरा परिवार देव से घृणा करने लगा था। देव ने करवट बदली और सोने की कोशिश की, पर नींद तो आने का नाम ही न लेती थी। उसे वह दिन याद आया जब उसने कॉलेज के पहले दिन जया को देखा था। वे दोनों कितनी जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला था। दोनों ने अपने परिवारों की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया था। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर हालात बिगड़ने लगे। प्यार तो जैसे गायब ही हो गया था। आए दिन होने वाले झगड़ों से वे दोनों उब चुके थे। देव सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके अटूट प्रेम में दरार पड़ गई। देव उठा और उसने अपनी माँ को फोन किया। उसने अपने और जया के बीच हुई सारी बातें अपनी माँ को बताई। सब सुनकर माँ ने कहा, देखो देव, स्वार्थ, अहंकार और गलतफहमियां वे हथियारे हैं जो किसी भी रिश्ते का कत्ल कर सकते हैं। क्षमा, त्याग और प्रेम से ही तुम्हारा रिश्ता जीवन भर अटूट बना रह सकता है। अपने प्रेम को उन हथियारों के चंगुल से बचा कर रखना। तुम बहू से बात करो और उसे प्यार से समझाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ की बातों ने देव की आंखें खोल दी। उसने प्रण लिया कि वह अपने और जया के प्रेम को सदैव इन हथियारों से दूर रखेगा। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि लोग पहले रिश्ता बना तो लेते हैं, पर अपनी ईगो और गलतफहमियों के चलते टूट कर बिखर जाते हैं। जबकि रिश्ते को सफल बनाने के लिए हमें एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए। कुछ भी हो जाए, पर कभी इज्जत और प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? और आपको क्या और लगता है जो रिश्ते में होना ज़रूरी है? हमें कमेंट में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।